भगवान जगत मंगल के लिए हर लीला करते हैं। उस समय एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ था, तारकासुर। इतना प्रबल प्रतापी था कि तीनों लोक में कोई भी लोकपाल, कोई देवता, कोई ऋषि मुनि अपने श्राप से या अस्त्र शस्त्र से, दिव्यास्त्र से मार ही नहीं पा रहे थे तारकासुर को। अजर अमर, जीता नहीं जा सकता था। सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें तो लग रहा है इस दैत्य की मृत्यु ही नहीं होगी। कोई भी देवताओं के अस्त्र शस्त्र, ऋषि मुनि के शाप वर्धन कुछ नहीं इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखकर बता सकता हूं कि तुम जितने भी लोकपाल सब मिलकर मारो तो भी नहीं मारा जाएगा। इसे भगवान शंकर का पुत्र हो तब मारा जाएगा। भगवान सहायता करें। और मैं जो कह रहा हूं वो बात ध्यान से सुनो। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया और हिमांचल के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। भगवान शंकर को पति बनाने के लिए घोर तप किया। इधर भगवान शिव जी तो सब कुछ छोड़े हुए पुनः समाधि में। जे ही पार्वती जी की सूचना मिली तो प्रेम में मगन होकर मन को संभाला और समाधि में गए। अब बड़े असमंजस की बात है कि ब्याह के लिए इनकी समाधि भंग हो, और समाधि भंग करने की सामर्थ्य त्रिभुवन में किसी के नहीं। एक उपाय हो सकता है, यदि तुम सब जाकर कामदेव की विनय करो, कामदेव जाए भगवान शिव को काम से युक्त करे तो विवाह होने में देरी न लगे। शिव की समाधि काम भंग कर सकता है। जाकर शिव जी के चरणों में हम तुरंत मना लेंगे, समाधि केवल ये भंग करे, और विवाह के लिए राजी क्षण में हम उन्हें कर लेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा। क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था हरि जी ने पहले वचन ले लिया है। लेकिन पार्वती जी के प्रेम को सुनते ही इतना उमगे और बस समाधि में पहुंच गए। अब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव उपस्थित हुए, 5 बाण धारण करने वाला और मछली की ध्वजा। देवताओं ने कामदेव से कहा कि हम सब पूरे त्रिभुवन की रक्षा इस समय तुम्हारे हाथ में है, जाओ और भगवान शिव की समाधि भंग कर दो। कामदेव ने कहा तुम्हारा सबका दिमाग तो सही है, ज्वाला में झोंक रहे हो हमको, भगवान शिव की समाधि हम भंग कर देंगे। सबने विनय किया कि आप पूरे त्रिभुवन की बात है, तारकासुर आतंक मचाए हुए है, किसी भी देवता का, भगवान शिव की समाधि हम भंग कर देंगे। सबने हाथ जोड़ा और कहा बड़ा यश मिलेगा आपको, सबकी रक्षा का आपको उत्तरदायित्व तो ब्रह्मा जी ने आपको दिया है। तब उन्होंने कहा अच्छा यदि ऐसा उत्तरदायित्व दिया है तो परहित लाग तजय जे देही संतत संत प्रशंसे दे। मेरा नाश तो है ही शिव की समाधि भंग करने में, पर अगर सबका कल्याण है मैं तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी वही उपाय करूंगा। सबको सर नवाया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया कि पितामह की आज्ञा है, और अपने सहायक बसंत ऋतु को लेकर 5 बाण। मन में निश्चय किया शिव विरोध का मतलब है मृत्यु, पर मैं जगत मंगल के लिए करूंगा। बस वहां से जे ही चला अपना प्रभाव फैला दिया, पूरा संसार काम के वश में हो गया। पूरा संसार, जितने ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक, सब काम के प्रति व्याकुल हो गए। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमो जायते अवसर दुरे। ये संयम, नियम, ब्रह्मचर्य, योग, ज्ञान, वैराग्य सब ग्रंथ में लिखा रह गया। सब लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है, सबके हृदय में काम भाव जागृत हो गया। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुषास नाम, ते निज निज मर्जाद तज भय सकल बस काम। स्त्री पुरुष संज्ञा वाले चर चर प्राणी सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के अधीन हो गए।
सबके हृदय में एक ही अभिलाषा, काम। बेलें वृक्षों में चढ़ने लगी, नदियां समुद्र में, ताल तलैयों सब जड़ में। जब जड़ की दशा तो चेतन जीवों की दशा क्या, आकाश जल पृथ्वी में विचरने वाले पशु पक्षी सब अपने ऋतु को भुलाकर काम विवश हो गए। कामांध चकवा चकवी, रात दिन का भेद छोड़ दिया। देवता दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत प्रेताले तो सब काम ही के गुलाम हैं। इनकी दशा क्या वर्णन करें, हम दशा उनकी वर्णन करते हैं जो ब्रह्माकार वृत्ति में थे। बोले भय काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जोगी जी, तपस्वी जी, ब्रह्म ज्ञानी जी, ये सब जो है जो ब्रह्म में देख रहे थे वो नारी में देखे। ऐसा काम का प्रभाव। अरे भाई, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जोगी ज्ञानी ब्रह्मचारी नियमी संयमी बैरागी तपस्वी सब काम के अधीन। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुबीर ते उबरे तिहु काल मह। जो भगवान के चिंतन में डूबे थे, उन जो भगवान के दास थे, उनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि काम का फर्क अहम में पड़ता है। 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांडों में काम का कब्जा। कोई ऐसा नहीं, भगवान जिसको बचाए उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जो काम के अधीन ना हो गया हो। अब जे ही कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचा, जे ही शिव जी को देखा डर गया। शांत स्वरूप भगवान के ध्यान में निमग्न समाधि। शिव ही बिलो की ससंग के उमारू भयो जथाथिति सब संसार। 48 मिनट बाद जब वो भगवान शिव को देखा, घबरा गया। जो ही घबराया तो पूरा ब्रह्मांड चैन से हो गया। काम घबराए तो ब्रह्मांड चैन से, और काम अगर घबराए ना तो पूरे ब्रह्मांड को बेचैन कर दे। अब जैसे कोई नशा उतर जाए ऐसे उतर गया सबके। ये क्या हो रहा था अभी 48 मिनट तक? महाभयंकर भगवान शिव को देखकर थर थर कांपने लगा कि कैसे इन पे बाण संधान करें। आखिरकार उसने कहा वापस तो लौटेंगे नहीं, भगवत कार्य के लिए आए हैं, ब्रह्मा जी का आदेश है, मरना तो पक्का है। बसंत ऋतु से कहा प्रकट करो अपना प्रभाव। मलय मारुत को कहा शीतल मंद सुगंध वायु, वन उपवन सब सुंदर। अप्सराओं से कहा सामने हम नहीं रहेंगे, पीछे से नृत्य करो, पीछे से। ऐसा चाल रचा कि योग योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जितनी काम की ताकत थी सकाल कला कर कोटि विधि हारे सेन समेत, चली ना चल समाधि शिव कोपिव हृदय निकेत। सब कला कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा भगवान शिव की समाधि में। वो अपने ही स्वरूप में। बहुत क्रोध आया काम को कि जिस काम के लिए आया वो तो काम ही नहीं बना। सामने एक वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव दूर, कितना दूर आपने कल सुना, 75 योजन दूर। 75 योजन दूर एक आम के वृक्ष की डाल में छिपकर 5 बाण का संधान करके भगवान शिव के ऊपर एक साथ छोड़ा। कान तक खींच करके कामदेव के तीक्ष्ण बाण 5 जाकर भगवान शिव के हृदय में लगे। आंखों ये देखो कितना प्रबल है, बुनगा होके ताल ठोकते हैं। अपने लोग भुनगा होके ताल ठोकते हैं। अरे सोचो 5 बाण मारे तो शिव की समाधि भंग हो गई। राधा 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 राधा। शिव जी ने आंख खोल करके, कौन ऐसा जो मेरी समाधि को खोल सकता है? भगवान शिव की दृष्टि अमोघ है।
तुरंत देखा आम की पल्लों पर छुपा हुआ काम बाण संधान करके मारा। शिव जी दो बंद कर लिए, तीसरा खोल दिया। दो से देखा और दो बंद किए, जो ही तीसरा तो मैं पेड़ सहित भस्म हो गया। शिव जी तीसरा नेत्र खोलते ही राखें मिली हुआ, न काम के धनुष, न बाण, न पेड़, थोड़ी मुट्ठी भर राख पड़ी थी। शिव है। अब तो हाहाकार मच गया पूरे संसार में। जितने साधक थे, योगी बैरागी ज्ञानी, बोले जय भगवान, काम भस्म हो गया। सारी झंझट तो इसी की थी। बड़े बड़े डरते इससे। सब ने कहा भगवान तुम्हारी जय हो, जिंदगी भर के लिए अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि यही चिंता है। बड़े बड़े साधक को सब नाचने लगे, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, बैरागी। अब क्या, काम भस्म हो गया। विजयी जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रति ने सुना हमारे पति को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, रोते हुए गए, चरण पकड़ा, आशुतोष कृपालु शिव आप हमारी रक्षा करें, आपने तो हमारे सुहागई को भस्म कर दिया, प्रभु आप कृपा करो। तो कहा ठीक है, तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग होगा। शरीर तो नहीं देंगे हम, सामर्थ्य दे देंगे, बिना शरीर के सबके हृदय में अपना प्रभाव रखेगा। अनंग, शरीर रहित पर सबको अपने अधीन करने की सामर्थ्य। और शरीर से तुम मिलोगी जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जाओ इंतजार करो, जब भगवान द्वापर में कृष्ण रूप से अवतरित होंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति शरीरधारी, तब तुम मिलोगे। अभी तो अनंग रूप से रहकर पूरे जगत पर शासन करेगा। रति प्रसन्न होकर भगवान शिव की कृपा मनाती हुई चली गई। अब देवताओं ने सब समाचार सुना, सीधे बैकुंठ पहुंचे। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से, बैकुंठ से हरि को, और कहा प्रभु तुरंत कैलाश चलो, दोबारा समाधि न लगने पावे, क्योंकि फिर वो अपने मन को समाधि में लगा लेंगे। विवाह की बात तुरंत रख दो चल के, अब समय मत दो। सब गए और बोले कृपा सिंधु वृषभध्वज, याद होनी चाहिए आपसे। हमने कहा था विवाह, आप समाधि में बैठ गए तो भंग तो हो गई समाधि। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। कैसे आए सब? बोले प्रभु हम तो सब बराती बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, दूल्हा बन जाओ आप, और विवाह अब समय नहीं देंगे आपको समाधि का। प्रभु पार्वती ने अपार तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब अंगीकार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा दुंदुभी बजना शुरू हो गई, जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा सब तैयारी करो, बारात की तैयारी करो, क्योंकि इनके पास तैयार होने के लिए कोई व्यवस्था थोड़ी, सब तैयारी करो। नगाड़े बजने लगे, जय हो जय हो। भगवान शंकर ने कहा कि सप्त ऋषियों ने हमें बताया था पार्वती जी के प्रेम को, तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने उनको घर भेज दिया है, और हमने सूचना भी कि विवाह की तैयारी करो। वहां तो तैयारी पहले से शुरू है, अब आप तैयारी कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा देरी की बात नहीं है, लगन इधर लगन। मंगल कलश हिमवान के दरवाजे पर, कैलाश में क्या मंगल कलश, सुमन वृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो दूल्हा रहोगे आप, पर आगे नहीं रहोगे, सबसे पीछे तुम्हारी बारात रहेगी, सबसे पीछे भगवान शंकर।
लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। अब अपने अपने सब वही कैलाशय में श्रृंगार हो रहा है। भगवान विष्णु की अलग, ब्रह्मा जी की अलग, देवराज इंद्र की अलग, वायु देवता की अलग, वरुण देवता की अलग। भगवान शंकर ने हुंकारा भरा कि आ जाओ भाई हमारे पार्षद, हमारी भी तो बारात है, तो आओ सब हमें श्रृंगार करो। दूल्हा का श्रृंगार हो रहा है। दूल्हा कौन है, बस यही ध्यान रखना है, देवादिदेव महादेव। तो अब इनका श्रृंगार कैसा होगा, इनकी बारात कैसी होगी, आज कर लेने दो श्रृंगार, कल विवाह करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर भगवान शंकर का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया, तो सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। मैदानों ने कहा, हम ऐसे पुर की रचना करते हैं जिस पर देवता विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वो विमान क्या थे, 3 पुर ही थे। इतने विलक्षण थे कि उनका कब आना हुआ, कब जाना हुआ, कितने शीघ्र से प्रकट होना, कितने शीघ्र से अंतर ध्यान हो जाना, और अपरिमित अस्त्र शस्त्र से, सामग्रियों से भरे हुए विमान। दैत्य सेनापतियों के मन में अब तो बड़ा उत्साह हो गया। मायासुर ने जो 3 पुरों की रचना की, लोकपतियों के प्रति वैर भाव था ही, उनकी याद करके तीनों विमानों के द्वारा वे छिपे रहकर सब लोगों का संहार करने लगे। जब देखा कि मारने वाला कौन है दिखाई ही नहीं दे रहा है, तीनों पुर बिजली की तरह यहां से वहां, वहां से वहां, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा और प्रजा का नाश। अब सब लोकपाल भगवान शंकर की शरण में गए, प्रार्थना की कि प्रभु हम सब का विनाश हो रहा है, अब आप ही रक्षा कर सकते हो। त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हे देवादिदेव महादेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत, और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान बहुत से, एक बाण से करोड़ों असंख्यों बाण प्रकट हो गए, और आग की लपटें निकल रही थी उन बाणों से। अब तीनों पुरों का दिखना बंद हो गया। विमानवासी जितने भी असुर थे सब निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। महामायावी मैं दानव बहुत से उपाय जानता था, वो सब दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत कुंड में डाल करके पुनः जिला दिया। अब वो सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते असुरों में और तेज और बल बढ़ गया, और सबके शरीर वज्र के समान पुष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने देखा कि महादेव जी का प्रयास तो निष्फल हो गया, और वो सब असुर विमानों पर चढ़कर और आतंक मचाने लगे।
भगवान श्री विष्णु जी को प्रेरित किया, वो गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, और दोनों मध्याह्न के समय उन तीनों पुर में गए जहां अमृत के कुंड थे, जिनमें दैत्यों को जिलाया था। सारा का सारा अमृत पी गए। भगवान विष्णु गौ बने और ब्रह्मा जी बछड़ा बने, और जो त्रिपुर में अमृत कुंड था उसको जाकर के पी गए। यद्यपि दैत्य लोग रखवाली में थे, पर भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ते सब बेशुद्ध हो गए। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को बात मालूम हुई, तो उसने विचार किया कि भगवान श्री हरि तो बड़े सामर्थ्यशाली हैं। अमृत रक्षकों से उन्होंने कहा, भाई शोक मत करो, देवता असुर मनुष्य कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान के विधान को मिटा सके। इसलिए जो होना है वही होगा, जो हरि चाहेंगे वही होगा। सबसे बड़े मायापति हरि हैं, जिनके आगे किसी की माया काम नहीं करती। मायासुर ने ऐसा कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु अब वार कीजिए, अब प्रहार कीजिए, और एक रथ का निर्माण किया। धर्म को साक्षात रथ, ज्ञान को सारथी, वैराग्य को ध्वजा, ऐश्वर्य को घोड़े, तपस्या को धनुष, विद्या को कवच, क्रिया को बाण और अन्यान्य शक्ति अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। भगवान शंकर ऐसे रथ पर विराजमान हुए। पिनाकपाणी भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। इसलिए एक नाम पड़ा त्रिपुर विनाशक। उसी समय स्वर्ग में दुंदुबिया बजने लगी। देवता ऋषि लोग देवादिदेव महादेव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर इस प्रकार तीनों पुरों को भस्म करके भगवान शंकर ने त्रिपुरारि की पदवी प्राप्त की। ब्रह्मादिकों ने भगवान शंकर की स्तुति की और अपने धाम को चले गए। ये जो तुम्हें जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और जगत गुरु देवाधिदेव महादेव जी की त्रिपुर विनाशक लीला सुनाई, ये जो सुनेगा उसके सब संकट बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए निरंतर भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो। नाम समस्त अमंगलों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। और अधिक से अधिक भगवान की लीला कथाएं सुनो, जो तुम्हारे हृदय को निर्मल करके भगवान नाम जप में प्रीति प्रदान करेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। जो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, प्रसंग चल रहा है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में देखा कि सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो एकदम क्रोध आ गया, भ्रकुटी चढ़ गई और भ्रकुटी से एक बालक जैसा प्रकट हुआ। वह प्रकट होकर रुदन करने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा नील लोहित रुद्र। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रादुर्भाव श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी की भ्रकुटी मध्य से हुआ। नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी मध्य से नील लोहित भगवान शंकर 11 रुद्रों के रूप में कल सुना आपने। और उनकी 11 दैवी शक्तियां रुद्राणी। भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि हे वत्स, आप परम ज्योति स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, आप सृष्टि रचना करें। अब भगवान रुद्र की सृष्टि तो सर्वविनाशकारी देवता, संहारकारी, लय करने वाले,
मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, ये नील लोहित भगवान के 11 रुद्र के नाम। और धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां। अब जो सृष्टि की वो बड़ी भयानक थी, सबका नाश करने वाली रुद्र भगवान की ऐसी सृष्टि है, ये तो सब नष्ट कर देंगे। काहे सर्वांतर्यामी ज्योतिष स्वरूप देवाधिदेव, आप तपस्या करो, बंद कर दो सृष्टि। अपनी सृष्टि बंद करे, भूत प्रेत नाना प्रकार के भयंकर, ये सृष्टि महादेव जी ने रची। कहा महादेव जी आप सृष्टि बंद कर दो, आप ध्यानस्थ रहो, आप तपस्या करो महाराज। भगवान रुद्र ने कहा जैसी आज्ञा, और वो निरंतर समाधिस्थ रहने, 88 हजार वर्ष की समाधि भगवान शिव की। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा, देवाधिदेव। बड़े मंगल मूर्ति, बड़े करुणा में, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, प्रसन्न होकर भगवत चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले। किसी भी जन्म में सही अगर भगवान शंकर की आराधना हुई है तो ही भगवान की भक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम सबको बुलाकर बिठाकर कह रहे हैं, एक मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा की तरह नहीं बोल रहा हूं, मैं हृदय की बात कह रहा हूं। सबई कहूं कर जोरी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर एक गुप्त बात कहता हूं। यदि भगवान शंकर की कृपा नहीं हुई तो विशुद्ध भक्ति मेरी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। भगवान शंकर परम वैष्णवाचार्य देवाधिदेव जब कृपा करते हैं तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान करते हैं, हरि की भक्ति प्रदान करते हैं। अपने को उन्हीं की कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ है, अपने जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है प्रिया प्रीतम। उन्हीं ने नरसिंह मेहता को सीधे रास में भगवान शंकर ने, पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना, उसका फल अंतिम जीवन के पलों में राधा 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 राधा। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते वो भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इस जन्म में प्राप्त है और भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो किसी जन्म में बनी है भगवान शिव की आराधना। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कोई ऐसा न समझे कि बड़े भयंकर देवता हैं, भयंकर भी हैं और शंकर भी हैं। शिव कल्याण स्वरूप और इतने सुंदर हैं, हम आपको क्या बताएं, क्योंकि जो स्वाद ली हुई बात होती है वो देखी जाती है। इतने भयंकर है कि हम तुम्हें क्या बताएं, और इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात करुणा बपू, गौरांग गंगाधर, तेज राशि, करुणा बरसती है। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक बड़ा शांत प्रसन्न और एक बड़ा घोर। अगर उस रूप में आते हैं तो विश्व का प्रलय उन्हीं से होता है, संहार लीला उन्हीं से होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी तो भगवान रुद्र अखंड तपस्या में संलग्न हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो 10 महान पुत्र प्रकट हुए संकल्प से। पहले मरीच जी, फिर अत्रि जी, फिर श्री अंगिरा जी, फिर पुलस्त जी, फिर पुलह जी, क्रतु जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, दक्ष जी और नारद जी। ये 10 महान तप संपन्न भगवत स्वरूप पुत्र प्रकट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए। दक्ष जी अंगूठे से प्रकट हुए। वशिष्ठ जी प्राणों से प्रकट हुए।
भृगु जी त्वचा से, क्रतु जी हाथ से, पुलह जी नाभ से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा जी मुख से, अत्रि जी नेत्रों से, मरीच जी मन से उत्पन्न हुए। ये 10 संकल्पित महापुरुष प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के दाएं छाती से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनसे मूर्तिमान भगवान नर नारायण प्रकट हुए, धर्म के पुत्र नर नारायण। और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को महाभय प्रदान करने वाला मृत्यु प्रकट हुआ अधर्म से। ब्रह्मा जी के हृदय से संपूर्ण संसार को अधीन रखने वाला काम प्रकट हो गया। भाव से क्रोध, नीचे के ओठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, और जनेन्द्री से समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरिति, छाया से भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। सारा जगत भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। अब बड़ी घटना इस समय एक ये घटी कि जिस समय वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। यद्यपि वासनाहीन है, पर सृष्टि उत्पन्न करनी, इसलिए ऐसा संयोग ब्रह्मा जी की बुद्धि लड़खड़ा गई। जो 10 पुत्र पहले ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने तत्काल हाथ जोड़ा और कहा, पिताश्री आपको शोभा नहीं देता, आप समर्थ हैं, आप अपने मन में उत्पन्न हुए इस काम वेग को रोकिए। आप ये क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि सही नहीं। पूर्ववर्ती कभी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया जो पूर्व में ब्रह्मा हुए। आप तेजस्वी हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता जैसी दृष्टि से आप देख रहे हैं सरस्वती जी की तरफ, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आचरण संसार में उतरेगा। आप जगत के रचयिता हैं, आप भगवत स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन आपको रोकता हूं, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जे भी ऐसा इन 10 महापुरुषों ने कहा तो ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो गए और कहा, धिक्कार, ऐसी वृत्ति कैसे आ गई। तत्काल उनका शरीर छूट गया धिक्कार देते ही, और वो भयानक कुहरा, अंधकार, काम इनके रूप में प्रकट हुआ। क्योंकि ये सृष्टि करनी थी, इसलिए ऐसा संकल्प हुआ। कुहरा, अज्ञान, अंधकार, काम। इसीलिए जब काम सवार हो जाए दिमाग में, तो फिर वो ये नहीं देखता कि अनुजा है कि तनुजा है कि क्या है। इसीलिए व्यास भगवान ने कहा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि करसति, बहुत देर तक एकांत में अपनी बेटी बहन आदि के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा बलवान है। कभी जब ब्रह्मा जी का मन, तो फिर औरों की तो बात ही क्या। 10 ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल धिक्कार दी, महाराज आप, बड़ी लज्जा आई। शरीर छूटा, वही शरीर अंधकार, कुहरा, काम, मलिन काम। अभी एक पीछे सुन चुके हैं, हृदय से काम प्रकट हुआ। एक काम को भगवान का स्वरूप माना गया है, जो धर्मयुक्त काम है उसे भगवान का स्वरूप माना गया है। धर्मयुक्त सहवास करके संतान उत्पन्न करना, ये भगवान की पूजा, ये धर्म माना गया है। और पापाचरण, व्यभिचार करना, ये यहां काम प्रकट हुआ। जो सरस्वती जी को देखकर मन में संकल्प बना, उससे अंधकार, कुहरा और पापाचरण कराने वाला काम प्रकट हुआ। काम 2 प्रकार का, एक धर्म स्वरूप और एक पाप स्वरूप। ब्रह्मा जी
जो ही वो शरीर छूटा, नया शरीर धारण किया, क्योंकि तेजो में भगवत स्वरूप है। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के साथ कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से, पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद का प्रादुर्भाव किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से। फिर क्रम से शास्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अधिवर्य का कर्म, स्तुत, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, ये 4 कर्म प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत विद्या, स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद प्रकट किया। फिर षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र, वाजपेय और गोशव, ये यज्ञ प्रकट किए। फिर विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 चरण हैं। विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 चरण प्रकट किए। फिर सावित्रम, प्राजापत्यम च, ब्राह्मम चाथ बृहत् तथा वार्ता, संचय, शालीन, शीलोंचो इति वै गृहे, सावित्र वृत्ति प्रकट की। सावित्र कहते हैं जब यज्ञोपवीत संस्कार करा